Psalms 24 verse 8 to 10 I would like to read this evening. भजन संहिता 24 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ना चाहूंगा. And it says like this, lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. भजन संहिता 24 उसका 7वें पद से, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करे. And who is the King of glory? The प्रताप- Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. और यह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है. And when we study the ancient time, when a king is going to visit some place, और प्राचीन काल में जब राजा लोग राज्य किया करते थे, यदि राजा एक नगर में या गांव में जब प्रवेश करता था, there will be a team of people will go ahead of him and prepare the way for the king. तो उस राजा के उस गांव में या शहर में पहुंचने से पहले एक समूह जाया करता था और वे जाके राजा के लिए राजपथ का निर्माण किया करते थे, राजा के आने का मार्ग तैयार करते थे. They make the crooked way straight. और वे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा किया करते थे. Unleveled road, they will make a level. और स्थान को वो समतल किया करते थे. They will clean everything. और हर जगह सफाई किया हो If there are जाती थी. any stumbling blocks, they will remove it. यदि कुछ रुकावटें हैं, अवरोध है, उसे हटा दिया जाता था. And we call, for the king's way. और हम उसे राजा का मार्ग या राजमार्ग के नाम से पुकारते हैं. And in this convention, we should prepare a way for our heavenly king. और होने देने पाए कि इन सभाओं के अंदर मैं और आप हमारे स्वर्गीय परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग को इन दिनों में हम तैयार कर सके. Let his glory come to this place. होने देने पाए कि उसकी महिमा इस स्थान में उतर आने पाए. If each one of us can prepare a way for Jesus, our King of Kings, to come in this place, we will never be the same. यदि हम में से हर एक व्यक्ति मन में निर्णय कर ले कि इन सभाओं में मुझे मेरे यीशु के लिए, मेरे प्रभु के लिए एक मार्ग को तैयार करना है, निसंदेह प्रभु की मुलाकातों को आपके जीवन में पाओगे, उसकी महिमा में उपस्थिति से Shall यह we give स्थान a भर big जाएगा. welcome to the King of Kings? तालियां बजाकर उस प्रतापी राजा का हम स्वागत करें. I would like to share 4 things very important in this convention. और इन सभाओं में 4 बातों को मैं आपके बीच में रखना And चाहूंगा. number 1 is a worship. पहली बात है आराधना. And worship means connecting with God. और आराधना का अर्थ है परमेश्वर के साथ में जुड़ना. And we are planned for a God's pleasure. और मैं और आप परमेश्वर के एक संरचना के लिए हमें तैयार किया गया The है. Lord, takes a pleasure in His people. और परमेश्वर अपने लोगों में प्रसन्न होता है. And when, we worship, there will be a breakthrough. और जब मैं और आप आराधना करते हैं, वहां पर एक रास्ता प्रकट हो जाता है. And worship is going to bring a healing in this place. और आराधना के द्वारा आपके जीवन में चंगाइयों का अनुभव करने जा रहे And हैं. worship will absolutely transform our inside and our outside. और जब आप आराधना करेंगे, आपके जीवन के भीतर और बाहर एक पूर्ण बदलाव को आप अनुभव करने जा रहे हैं. And when Paul and Silas were arrested and thrown into prison, और जब पौलुस और शिलास को कारागृह में रख दिया गया and था, what they did, they started to pray and sing hymns. और उस कारागृह के अंदर बंधनों में रहने के बावजूद भी पौलुस और शिलास गीत गाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने When लगे. they started to pray and sing hymns, what happened there? There is written the next words, Acts chapter 16, and it says, suddenly. और हम देखते हैं कि जब पौलुस और शिलास उस कारागृह के अंदर परमेश्वर की आराधना करने लगे, वहां पर लिखा है कि एकाएक कुछ हुआ. Suddenly the foundations of a prison were shaken. और वहां पर हम पाते हैं कि एकाएक उस कारागृह की नींवें हिल गई, The doors were opened. द्वार खुल गए. Not only that, at once the prison doors opened and everyone's chains, came down. और
और हम देखते हैं कि न केवल उस कारागृह की नींवें हिल गई, न केवल द्वार खुल गया, लेकिन उनकी जंजीरें, उनके बंधनों से भी वे उसी समय आजाद हो गए। I believe if we worship, there will be a breakthrough. और मैं विश्वास करता हूं कि यदि मैं और आप आराधना करेंगे, हमारे जीवन में हमारे बंधनों से एक आजादी इन दिनों में प्रभु प्रकट करेगा। Some chains are going to be loose. और कुछ बंधनों से मैं और आप आजाद हो जाएंगे, Some chains will be absolutely broken. और कुछ जंजीरों से मैं और आप पूरी रीति से आजाद हो जाएंगे And if we worship जब हम आराधना करते हैं। and commit ourselves in this convention, I will worship. और इस सभा में आप अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंपे, परमेश्वर पिता इन दिनों में मैं आपका आराधक बनूंगा, आपकी आराधना में करूंगा। Have that commitment personally that I am going to worship. और आपके जीवन में एक व्यक्तिगत निर्णय होने पाए कि मैं आराधना करूंगा। The second thing I would like to share a fellowship. और दूसरी बात है संगति। And fellowship means connecting with others. और संगति का अर्थ होता है आपस में एक दूसरे के साथ में मुलाकात करना और मिलजुल के रहना, Connecting each other. आपस में मिलना। And Christianity is all about connecting with God and connecting with the people. और मसीहत का आधार ही है परमेश्वर के साथ में एक गहरा रिश्ता स्थापित करना और उसके परिणाम स्वरूप आपस में एक दूसरे के साथ में उस रिश्ते को बढ़ाना। When you are connected with God, you will be connected with the people. और जब आप परमेश्वर के साथ में आपका संबंध गहरा हो जाता है, स्वतः आप अन्य लोगों के साथ में एक अच्छे रिश्ते को स्थापित कर पाते We हैं। were formed for God's in a family. और मैं और आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के लिए बनाए गए हैं। Thank God for our Philadelphia family. हमारे फिलाडेल्फिया परिवार के लिए अपने हाथों को उठाकर हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें। We have a people from all over the nation visiting in this और convention. भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर इस सभा के अंदर इस शामी आने के नीचे बैठे हैं। Regardless of culture and custom and lifestyle, regardless of our language, we need to connect each other in this place. हमारी संस्कृति अलग अलग होगी, हमारी भाषाएं अलग अलग होगी, हमारा पहनावा अलग अलग होगा, लेकिन ये कोई भी बातें हमें अलग न रखने पाए। मसीह यीशु में हम आपस में एक हो जाए, एक साथ मिलकर हम संगति करें और सहभागिता करने के लिए परमेश्वर में अनुग्रह प्रदान करें। And everyone should say, like this, I am going to connect with some brand new people in this place. और आपका ये निर्णय होना चाहिए कि इस सभा में जब आप आए हैं, आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ में आप संगति करेंगे, पहचान को बढ़ाओगे। That means you are going to have a fellowship. और उसका अर्थ है कि एक संगति को आप निर्मित करोगे। And when you connect, encourage each other. और जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाइए। Share your hearts together. आप दिल खोलकर उनसे बातचीत Pray कीजिए, together. मिलकर प्रार्थना करें। Talk about what the Lord is doing in your place. आपके स्थान में, आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, उन बातों की गवाही आप दीजिए। The third thing, discipleship. और तीसरी बात है शिष्यत्व, Process of becoming like a Christ. मसीह के समान बनने की एक प्रक्रिया। God loves you the way you are, but He refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus. आप जैसे आते हैं वैसे परमेश्वर आपको स्वीकार तो जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर उसी हालात के अंदर आप बने रहें। That means we were created to become like our Jesus. और उसका अर्थ है कि हम इसीलिए सृजे गए हैं कि हम मसीह यीशु के सदृश्य में बदल जाए। I pray that may the Lord give us a strong passion to become like a Christ. और मेरी ये प्रार्थना है कि इन सभाओं के अंदर आप में से हर एक के अंदर वो बात आपके अंदर उतर जाने पाए कि मसीह के स्वभाव में हमें रूपांतरित होना है। And He wants us to know Him more fully and intimately. और वह चाहता है कि हम मसीह को पहचाने और उसके साथ एक करीबी रिश्ते को हम स्थापित I करें। believe that discipleship is going to happen in this place next few days. और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में शिष्यत्व की गहराइयों के अंदर मैं और आप प्रवेश करने जा रहे God हैं। is the one who building us. He is going to build each one of us. और परमेश्वर है जो हमें बनाता है और वह हम में से हर एक के जीवन को बनाएगा। He is going to build each one of us the way He wants us to और be. जैसा वह चाहता है उस आधार पर वह अपने कार्य को मेरे और आपके जीवन में करेगा। And in this convention, when you hear God's word, when you worship and you tell Jesus, Lord, build me and mold me
the way you want me to be. और इन सभाओं के अंदर जब आप वचन को आने वाले दिनों में सुनोगे, आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए, परमेश्वर पिता मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, यीशु मसीह के समान मेरा जीवन रूपांतरित हो जाने पाए। The fourth thing, serving or shaped for ministry. और चौथी बात है सेवा करना, सेवकाई के लिए एक नए आकार को स्वीकार We करना। all are, God is shaping all of us. परमेश्वर हम सभी को एक आकार दे रहा है We are shaped for ministry. और सेवा के लिए हमें एक आकार प्रभु दे रहा है। God saved us to save others. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया कि हम अन्य लोगों की जिंदगियों को रूपांतरित God कर सकें। encouraged us to encourage others. और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम जाकर जो निराशा में है उन्हें प्रोत्साहित God कर सकें। comforted us to comfort others. परमेश्वर ने हमें तसल्ली दी है ताकि हम अन्य लोगों को तसल्ली दे सके। I believe in this conversion, God is going to raise many people to serve Him. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन सभाओं के अंदर बहुत तेरे लोगों को खड़ा करेगा जो जीवन में निर्णय लेंगे, प्रभु जी हमारी इस आयु में हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। The harvest is plenteous, but laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers into the harvest. कटनी के लिए खेत तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। I believe in this conversion, God will prepare a people for the harvest. और मेरी ये प्रार्थना है कि इन सभाओं के अंदर एक कटनी के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करने पाए, कुछ लोगों की जिंदगियों को अलग करने पाए। And when we read Revelation chapter 4, and John apostle saw a vision there. और प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय के अंदर प्रेरित यूहन्ना ने एक दर्शन देखा। And there he saw a vision, seraphims, had a 6 wings, covered their faces, covered their feet, and calling to one another. और वहां पर उसने एक दर्शन देखा और उस दर्शन के अंदर जो करूब लोग अपने पंखों से अपने चेहरे को, अपने पैरों को ढांपे हुए वे प्रभु की स्तुति करते हैं। And what they cried out, holy, holy, holy is the Lord Almighty. और वे वहां पर क्या कह रहे थे? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। Day and night, they never stop, saying. और दिन और रात बिना रुके उसी पुकार को वो पुकार रहे And थे। then, we read the same chapter, the 24 elders, and they fall down before him who sits on the throne. और उसी अध्याय में प्रकाशित हुआ के चौथे अध्याय में 10वें पद में हम देखते हैं 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े And worship him who lives for ever and ever. और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे। They lay their crowns before the throne. और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। And dear friends, you cannot worship a God unless you are willing to surrender. और प्रियो, जब तक हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार ना हो जाए, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। And everything you are and everything you have, आपके पास में जो कुछ भी है और आप जो कुछ भी है उन सारी बातों को, nothing holding back. किसी भी बात को रख नहीं छोड़ना है। And what the 24 elders did, their possession and their possessions laid at the feet of Jesus. और उन 2400 प्राचीनों ने क्या किया? अपने पद की गरिमा और अपनी संपत्ति सब बातों को नीचे डालने के लिए तैयार And हो we had a victories. We may be achieved something, and there are so many things may be accomplished, but everything lay, before our Almighty God, and get ready. Something God is going to do very special. प्रियो, हमारे जीवन काल में कई बातों को हमने हासिल किया होगा, बहुत सारी उपलब्धियां हमारे नाम पर होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है उपलब्धियों के चक्कर में हमें उलझना नहीं है। उन बातों को भूल करके हमें प्रभु की सम्मुख पड़े रहने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाना है। Isaiah chapter 6 verse 1, when we read, and there we can see the great prophet Isaiah saw a vision. और यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं यशायाह एक दर्शन को देखता है। And what was the vision he saw?
in the year King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne. और यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय पहले पद में देखते हैं, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया. And I love, the word, which Isaiah said, and he said, I saw the Lord. और यशायाह कहता है, मैंने प्रभु को देखा. And he had such a personal experience. और वह उसका एक व्यक्तिगत अनुभव था. And how many of you like to have that personal experience in this convention? I want to see my Jesus. और इन सभाओं में कौन है जो कहेगा, मुझे प्रभु को देखना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी आंखों से मुझे प्रभु को देखना है. कितने लोग निर्णय लेने के लिए We तैयार are हैं? going to have a special encounter, with Jesus in this place. और इन सभाओं में प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्तिगत मुलाकात आपके जीवन में And हो. the encounter means meeting Jesus very special way. और व्यक्तिगत मुलाकात का मतलब है यीशु मसीह के साथ में विशेष रीति से समयों को बिताना. And just like Isaiah said, I saw the Lord, and have that strong passion and desire, I want to meet with my Jesus in और this जिस place. रीति से यशायाह कहता है, मैंने प्रभु को देखा, मेरे और आपके जीवन के अंदर एक उत्साह आने पाए, हमारे अंदर एक इरादा इन दिनों में उत्पन्न होने पाए, इन सभाओं में हमें प्रभु को नए सिरे से देखना I है. believe we are living in a generation that desperately needs a fresh vision of और God. मैं विश्वास करता हूं, मैं और आप एक ऐसी पीढ़ी के भाग है जिनके अंदर एक इच्छा है, हमें प्रभु आपकी नई मुलाकातों को, ताजे मुलाकातों को हमें अनुभव करना है. New level of anointing, अभिषेक का एक नया स्तर, new level of passion, परमेश्वर के प्रति जोश का एक new नया level स्तर, of faith, विश्वास का एक नया स्तर, new level of commitment, समर्पण का एक नया स्तर, new level of worship, आराधना का एक नया स्तर, new level of fellowship. संगति और सहभागिता का एक नया स्तर. Are you expecting something good is going to happen in this convention? क्या आप चाह रहे हैं कुछ अद्भुत, कुछ भला इन सभाओं में होने पाए? If we are here with expectation, God is going to touch each one of us. प्रियो, यदि आपके अंदर चाहत है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा And है. shall we pray and commit this entire convention in God's hand? क्यों न मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और इन सभाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित Shall we करें. pray? सभी लोग अपनी आंखों को बंद Dear करें, loving Jesus, प्रार्थना करना आरंभ dear करें. loving Jesus, thank you, Lord, for bringing all of us together in this place. प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अलग-अलग स्थानों से आपकी आराधना करने के लिए आप हमें लेकर यहाँ पर आए. And just we, Lord, we want to say together, Lord, thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते, धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए. After, Lord, this pandemic over, Lord, thank you, Lord, for the opportunity as a church we could come together and, Lord, worship you and praise you and hear your word, from this pulpit. पिता, पिछले 2 साल बहुत कुछ उथल पुथल हुआ, लेकिन आपने उसके बीच में हमें जीवित रखा और हमें अवसर दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हो सके और रूबरू मुलाकात कर सके और आपकी हम महिमा कर सके. And we know, Lord, some of our loved ones, Lord, we lost, but thank you for the hope we have. Someday we will be able to meet them again. प्रभु जी, हम इस समय याद करते हैं हमारे उन प्रिय लोगों को जो पिछले 2 सालों में इस संसार की सेवा को पूर्ण करके आपके द्वारा निर्धारित अनंतकालीन विश्राम में प्रवेश किया है. धन्यवाद है उस आपकी उस अद्भुत आशा के लिए कि एक दिन हम उनसे पुनः मुलाकात करेंगे. And we pray for the people, those who lost their loved ones, Lord, you comfort them, encourage them, give them, Lord, the everlasting hope that they will be able to meet them again. परमेश्वर पिता, हम इस समय उन परिवारों को याद करते हैं जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु पिछले दिनों में हुई. परमेश्वर पिता, आपकी अनंत आशा से आप हर एक को भरिए, आप उन्हें तसल्ली दीजिए, आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, एक नया दर्शन आप इन दिनों में उनके जीवन में प्रदान कीजिए. And we pray for some other widows, Lord, and thank you that you are the Lord who take care of the widows. परमेश्वर पिता, हमारी उन बहनों को हम इस समय याद करते हैं जिनके पतियों की मृत्यु पिछले दिनों में हो गई. परमेश्वर पिता, आप मदद करने वाले पिता हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. You are the father to the fatherless, you are the mother to the motherless. प्रभु जी, अनाथों के पिता हो आप
और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए माता और पिता बनकर आप उनके लिए कार्यों को करने वाले You परमेश्वर provide and meet their needs, O Lord. प्रभु जी आप उनसे मुलाकात कीजिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए Lord, we commit, Lord, this 42nd year of Navapur Convention. प्रभु जी नवापुर कन्वेंशन के 42वें साल को हम आपके हाथों में पूरी रीति से सौंपते हैं Let your glory come, Lord. आपकी महिमा उतर आने पा Let your glory come, Jesus, in this place. प्रभु यीशु आपकी महिमा उतर आने पा And let your glory come and cover, Lord, the entire place. पिता आपकी महिमा के बादल से ये पूरा स्थान छिप जाने पा Let your glory come over each one of us, O Lord. प्रभु जी आपकी महिमा हम में से हरेक के ऊपर उतर आने पा Thank you, Lord, for your divine and holy presence in this place. धन्यवाद पिता आपकी ईश्वरीय उपस्थिति के लिए और ईश्वरीय कार्यों के लिए And we want to experience, Lord, your presence, Lord, deeper than any times, Lord, in our life. परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक पिता इन सभाओं में हम अनुभव करना चाहते हैं And we pray for the people, those who are on their way to reach in this place, Lord, and watch over them, Lord. Give them safety and protection, Lord. पिता परमेश्वर इस समय जो लोग सफर कर रहे हैं इन सभाओं में आने के लिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं सुरक्षित आप उन्हें भी हमारे मध्य में लेकर And आए we pray for all the speakers, Lord, and bless them and give them, Lord, anointed message, Lord, for your children. परमेश्वर पिता सारे वक्ताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर आपका अभिषेक उतर आने पा और एक नया और ताजा संदेश हर एक के द्वारा आप प्रदान कीजिए And we pray for our choir, Lord, give them anointed songs. They can lead us into the worship, O Lord. परमेश्वर पिता हमारे आराधना दल के लिए हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत अभिषिक्त गीत आप उन्हें दीजिए ताकि आत्मा में हम आपकी आराधना कर सकें And thank you, Lord, for our technical team, those who are controlling, Lord, all the equipments, Lord, and all the online and all other, things in this place. परमेश्वर पिता हमारी टेक्निकल टीम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों के ऊपर आपका नियंत्रण बना रहने पा ताकि बिना किसी रुकावट के सारी बातें व्यवस्थित होने पा Thank you, Lord, for executive council members. Thank you, Lord, for our pastors. परमेश्वर पिता हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तमाम सदस्यों के लिए तमाम सेवकों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। Thank God, Lord, for our Lord brothers and sisters. Thank God for our children. पिता हमारे भाइयों के लिए बहनों के लिए हमारे बच्चों के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद Thank God for our Philadelphia family. We commit each one of them in your hands. फिलाडेल्फिया परिवार के तमाम सदस्यों को हम आपके हाथों में सौंप दें Next, Lord, a few days, Lord, as we are going to spend a time together, Lord, we want to experience your holy presence. पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में जब हम मिलकर यहाँ पर संगति करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति से हम में से हर एक को आप भर दें Thank you for the healing going to take place. पिता आपकी चंगाइयों के लिए हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं Thank you for the deliverance going to happen. आप जो छुटकारे देने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते Thank you हैं for the word going to come out. उत्तम वचन आने जा रहा है उसके लिए दिल से हम धन्यवाद देते हैं Thank God for what all is going to happen in this place. पिता आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद We commit, Lord, this convention in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. पिता इस 42वें नवापुर कन्वेंशन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम समर्पित करते For the glory of God. आपकी महिमा के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen, amen. आमीन तालियां बजा के प्रभु की महिमा कीजिए